तो फ्रेंड्स, किचन में टाइल्स लगाने के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ये है कि हमारा ये किचन का इंटीरियर जो है वो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और सेकंड एडवांटेज ये है कि जैसे कि हम जब भी कुकिंग करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है, तो वो जैसे कि अगर किचन में टाइल्स नहीं रहेंगे तो वो डायरेक्ट दीवार पे लगेगी, फिर उसे क्लीन करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। और यदि हम टाइल्स लगाते हैं तो उसके ऊपर आसानी से हम एक गीले कपड़े से उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और एक टिप है मेरी कि आप जब भी टाइल्स लेते हो तो वाटर प्रूफ ही टाइल्स लेना। और प्लस जब भी आप टाइल्स लेते हो तो वैसे डिज़ाइंस पसंद करना जो कि आपके किचन में जो इंटीरियर है उसके साथ प्रॉपरली मैच हो। अभी हम ये जानेंगे कि किचन में टाइल्स लगाने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप किचन में टाइल्स लगाते हो तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको जिस दीवार पे आप किचन पे टाइल्स लगा रहे हो तो उसकी प्रॉपर आपको मेजरमेंट लेनी है। तो उसका पूरा एरिया आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना एरिया पे आप टाइल्स लगा रहे हो। तो इसलिए अगर आपको एरिया पता करना है टाइल्स की दीवार की, तो आपको सबसे पहले जो है लेंथ कितनी, चौड़ाई उसकी लंबाई है और प्लस हाइट कितनी है उसकी, आपको उसकी मेजरमेंट लेनी होगी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। अगर यदि हमारा जो चौड़ाई है अगर वो 10 फीट है और जो लंबाई है वो 4 फीट है, तो यदि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 4, तो ये लगभग 40 स्क्वायर फीट तक आपका जो है टाइल्स लगेगी। तो हमारा अगला पॉइंट आता है टाइल्स का साइज़। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइल्स के साइज़ है वो है 18 × 12, यानी कि मतलब जो 1.5 फीट बाय 1 फीट। इसकी जो 1.5 फीट होती है वो चौड़ाई होती है और 1 फीट लंबाई होती है। तो एक जो टाइल का साइज़ आता है वो लगभग जो है 1.5 फीट आती है। और एक बॉक्स के अंदर जो है 6 टाइल्स होती है, यानी कि मतलब 6 टाइल्स अगर आप पूरा टोटल मेजरमेंट लेंगे तो वो टोटल जो एरिया आपका जो कवर होता है एक बॉक्स का वो 9 स्क्वायर फीट होती है। तो यदि हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा जो टोटल एरिया आया था 40 स्क्वायर फीट का, तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 40 / 9, तो ये लगभग 4.5 4.5 बॉक्स आती है। मतलब जो है हमें टोटल 5 बॉक्स लगेंगे, क्योंकि इसमें जब भी हम बिठाते तो उसमें कुछ टूटने फूटने के चांसेस होते, तो हम एक्स्ट्रा एक लेके रखेंगे तो एक बेटर ऑप्शन होगी। तो हम टोटल 5 बॉक्स लगेंगे। और जो हमारा टाइल्स के प्राइजेस है, एक एक बॉक्स का जो प्राइस है वो लगभग आपको 240 से रुपये से लेकर 260 रुपये तक आपको एक बॉक्स मिलेगी। ये मैं अच्छी क्वालिटी के ही बता रहा हूँ आपको। तो हम एक रेट पकड़ के चलते हैं, जैसे कि 250 रुपये जो है हम एक बॉक्स का पकड़ेंगे। तो अगर यदि हमें जो 5 बॉक्स लगेंगे उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 × 5, ये लगभग जो आएगी 1250 रुपये। यानी कि जो हमारा जो टाइल्स का जो खर्चा आएगा वो 1250 रुपये आएगी। और हमारा जो अगला मटेरियल जो हमें लगने वाला है वो है सीमेंट। तो एक सीमेंट की गोनी यहाँ पे कम से कम जो है वो 50 से लेकर 60 स्क्वायर फीट तक कवर होती है। तो हमें एक गोनी लगेगी सीमेंट की, तो उसका जो प्राइस है लगभग वो 450 रुपये एक सीमेंट की गोनी, तो आपको उसमें ऐड करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है लेबर रेट। तो जहाँ पे हमारा एरिया में जो लेबर रेट चल रहे पर स्क्वायर फीट लगाने का, तो वो ये लगभग जो है 16 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चालू है। तो यदि हम इसको हमारे जो एरिया है जो 40 स्क्वायर फीट का, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो ये लगभग जो है 640 रुपये के आसपास आएगी लेबर रेट। अभी हम इसको टोटल करेंगे, जो लेबर रेट्स प्लस मटेरियल्स का ये सभी मिला के हमारा जो 1250 रुपये जो है टाइल्स का खर्चा था, प्लस 450 सीमेंट की, प्लस जो है लेबर रेट जो है वो 640 रुपये। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये लगभग 2340 रुपये के आसपास आएगी आपका। तो यानी कि अगर अभी 10 बाय 4 की दीवार पर आप किचन में टाइल्स लगाते हो, वॉल टाइल्स, तो ये लगभग आपको जो है 2340 के आसपास बैठेगी। अगर इसे हम पर स्क्वायर फीट में निकालेंगे, यानी कि हमारा जो टोटल प्राइस है 2340, उसको डिवाइड बाय एरिया के साथ करेंगे यानी 40 स्क्वायर फीट, तो ये लगभग जो है आपका 58 रुपीज़, यानी 58 रुपीज़ से लेकर 59 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको बैठेगी। यानी कि पूरा टोटल टाइल्स लगाने का इसमें सब आ गया, मटेरियल्स, लेबर रेट, आपका जो सीमेंट है वो सब इसमें काउंट हो गई। तो इस हिसाब से आप अपने किचन में जो भी जब भी टाइल्स लगाते हो, इससे आसानी से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जो साइज़ है उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। कई कई लोग 10 बाय 6 में टाइल्स लगाते हैं, या ज़्यादा भी लगाते हैं और कम भी लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो है साइज़ प्रॉपरली निकाल सकते हो और प्लस प्राइस भी निकाल सकते हो।
और ये प्राइस में कम ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ये डिपेंड होता है कि आप कौन से क्वालिटी के टाइल्स ले रहे हो, कौन से ब्रांड्स के ले रहे हो, थिकनेस क्या है, ये सभी उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन मैंने जो अभी आपको प्राइस बताया है टाइल्स के, ये अच्छे ब्रांड्स के ही है जो मतलब अच्छे चलते हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप टाइल्स लगाते हो तो किचन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना, जैसे कि टाइल्स जो है वाटरप्रूफ होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किचन में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सेकंड, आप डिज़ाइन तो अच्छी सेलेक्ट करके लेना, ताकि आपके जो कैबिनेट्स है और किचन में जो पेंट कराते हैं उनके साथ प्रॉपर मैच होना चाहिए आपके जो टाइल्स के डिज़ाइंस है। बस ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपनी किचन में टाइल्स लगा सकते हो। और फ्रेंड्स यदि आपको कोई डाउट है या कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारे कॉन्टैक्ट आईडी जो मैंने मेल में डिस्क्रिप्शन पे मेल में आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल आईडी दी